जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर वासिफ इकबाल और आप देख रहे हैं इल्म का शहर। इस चैनल में आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के तमाम सब्जेक्ट्स के मुतालिक अ, बेहतरीन लेक्चर्स मिलेंगे। आप इसको देखें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। इसमें मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, उर्दू हर सब्जेक्ट की मालूमात आपको आसानी से मिल जाएगी। आपको अकेडमीज़ में अपना टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जाकर आप रकम भी बहुत ज़ाया करते हैं और अपना वक्त भी ज़ाया करते हैं। इंशाअल्लाह घर बैठे आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के तमाम सब्जेक्ट के मुताबिक और अकॉर्डिंग टू द पेपर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। हम अपनी पिछली वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख रहे थे, जहां हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके सीखे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय यूजिंग फार्मूला। हमने ये तीनों तरीके सीख लिए हैं, लेकिन अब हम देखना चाहते हैं वो इक्वेशंस जो क्वाड्रेटिक ना हो लेकिन उनको क्वाड्रेटिक बनाया जा सकता हो। ऐसी इक्वेशंस के जो क्वाड्रेटिक हैं तो नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस शेप में लिखी गई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। लेकिन अब हमारे पास प्रॉब्लम ये आ गया कि इक्वेशन इस शेप में नहीं है, लेकिन हम उसे इस शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ऐसी इक्वेशंस कि जो क्वाड्रेटिक बनाई जा सकती हैं, कि जिनको हम क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। ऐसी इक्वेशंस क्या होती हैं, कैसी होती हैं? आज उन इक्वेशंस की दो टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। पहली टाइप है ए एक्स की पावर 2n प्लस बी एक्स की पावर n प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। आपको इक्वेशन दी गई होगी जिसमें एक वेरिएबल की पावर दूसरे वेरिएबल की पावर का डबल होगी। एक पावर दूसरे की पावर का डबल होगी, यानी एक की पावर अगर n है तो दूसरे वेरिएबल की पावर 2n होगी। ऐसी इक्वेशन रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। और इस टाइप को सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले हम इसको देखते हैं। ये एक इक्वेशन है x की पावर 2/5 प्लस 8 इज इक्वल टू 6 x की पावर 1/5। अगर आप इसमें देखें तो x की पावर 1/5 है और दूसरी में x की पावर 2/5 है। एक पावर दूसरी पावर का डबल है। अगर यहां 1/5 है तो ये 2/5 है, एक दूसरे का डबल है। ये सिंगल, जो पावर सिंगल होगी आपने उसको लेट कर लेना है, पुट कर लेना है कोई भी वेरिएबल। पुट x की पावर 1/5 इज इक्वल टू y हम कह देते हैं। फिर अब इसका स्क्वायर करेंगे, x की पावर 2/5 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहां अगर मैं पुट कर दूं तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6y। इसको इधर ले आएंगे, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू जीरो। अगर आप देखें अब ये इक्वेशन इस शेप की आ गई, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे वही पिछले मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय फैक्टराइजेशन या बाय फार्मूला। मैं यहाँ फार्मूला का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर देखें तो यहाँ पर ए है हमारे पास 1, बी है हमारे पास -6 और सी हमारे पास 8। फॉर्मूला हमारे पास है, वहां हमने x इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे। इक्वेशन यहां वेरिएबल y है तो ये y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। ये हमारे पास एक इक्वेशन थी। दिस इज कॉल्ड द रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसको रिड्यूस किया जा सकता हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। उसकी पहली टाइप में बताया किस शेप की होगी कि एक वेरिएबल की पावर दूसरे वेरिएबल का डबल होगी। एक में अगर 2 है तो दूसरे की पावर 4 होगी, एक की 3 है तो दूसरे की 6 होगी।
एक की 1/5 है तो दूसरे की 2/5 होगी। यहाँ हमने देखा कि एक वेरिएबल की पावर 1/5 है तो दूसरे वेरिएबल की पावर 2/5 है। तो सिंगल वाले को जिसकी पावर 1/5 है उसको हमने y पुट किया, दोनों तरफ का स्क्वायर किया, x की पावर 2/5 इक्वल टू वाई स्क्वायर बन गया। ये वैल्यूज उस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दी। x की पावर 2/5 की जगह पर वाई स्क्वायर लिख दिया, 8 उसी तरह लिखा रहा, 6 व x की पावर 1/5 की जगह y लिख लिया। इसको सिंप्लीफाई किया, जो ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास इक्वेशन बनी, ये इस शेप की इक्वेशन बन गई, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए इसमें 1 है, बी इसमें -6 है, सी इसमें 8 है। फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, हमें याद है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac/2a। ये वैल्यूज इसमें पुट कीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए। ए की जगह बी की जगह आ जाएगा -6 -6 का स्क्वायर -4, ए की जगह 1 और सी की जगह 8 ओवर 2, ए की जगह पर 1। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 -32 ओवर 2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 6 प्लस माइनस 4 अंडर रूट ओवर 2, और 4 का अंडर रूट होता है 2। एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस करेंगे। जब प्लस करेंगे तो आएगा 8/2, माइनस करेंगे तो आएगा 4/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 और 2। अब ये हमारे पास आंसर नहीं है, याद रहे, ये आंसर नहीं है। ये हमने x y की वैल्यूज दोबारा उस y में पुट करनी है और फिर इसको सॉल्व करना है। y हमारे पास था x की पावर 1/5 और y की दो वैल्यूज हमें हासिल हुई हैं 2 और 4। बारी बारी 1 बाय 1 पहले 2 पुट करेंगे, उसके बाद 4 पुट करेंगे। व्हेन y इज इक्वल टू 2 तो यहां आ जाएगा x की पावर 1/5 इज इक्वल टू 2। अब ये 1/5 खत्म करना है, दोनों तरफ पावर फिफ्थ ले लेंगे, x की पावर 1/5 होल की पावर 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 5। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 32। और व्हेन y इज इक्वल टू 4 तो यहां पुट करेंगे x की 1/5 इज इक्वल टू 4, दोनों तरफ पावर 5 ले लेंगे, 4 की पावर 5। जब हम 4 की पावर 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो 4 की पावर 5 आ जाएगा 1024। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट अब निकला जो x की वैल्यू है, दिस इज कॉल्ड द सोल्यूशन सेट 32 एंड 1024। हमने, दोबारा मैं दोहरा रहा हूं, हमारे पास इक्वेशन थी रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी टाइप है कि एक वेरिएबल की पावर दूसरे वेरिएबल का डबल होनी चाहिए। वहां हमने देखा एक वेरिएबल की पावर दूसरे वेरिएबल का डबल है। जब ऐसी इक्वेशन हो तो उसमें जो सिंगल पावर वाला है उसको y पुट कर लीजिए, दोनों तरफ का स्क्वायर कीजिए, आपके पास दोनों वेरिएबल की वैल्यूज आ जाएगी। वो वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास जो इक्वेशन आई है y स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6y, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन हमने 3 सीख लिए हैं कि कैसे करना है, फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है, या फॉर्मूले से सॉल्व करना है। ये हमारी मर्जी है कि हम उन तीनों में से इस इक्वेशन को जिससे दिल चाहे सॉल्व कर लें। यहाँ मैंने आपको फॉर्मूले से सॉल्व करके दिखाया है। ये हमने इसके कोफिशिएंट्स लिख लिए, फॉर्मूले में पुट किए, फॉर्मूले में पुट करके सिंप्लीफाई किया, हमारे पास y की वैल्यूज आ गई। y की जो दो वैल्यूज आई हैं, याद रख लीजिए, यहां सवाल खत्म नहीं हो गया। ये y की जो वैल्यूज आई हैं ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर x की वैल्यूज होगा। यहां से जो y की वैल्यूज आई हैं उसको दोबारा हम पुट करेंगे जहां हमने सब्स्टिट्यूट किया था कि व्हेन y इज इक्वल टू 2 तो y हमने पुट किया है x की 1/5, तो x की 1/5 इज इक्वल टू 2। अब 1/5 को खत्म करना है, दोनों तरफ फिफ्थ पावर ले लें, दोनों तरफ 5 पावर ली, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। और इसी तरह व्हेन y इज इक्वल टू 4 तो फिर x की 1/5 को 4 पुट करेंगे, दोनों तरफ फिफ्थ पावर लेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1024। तो ये दो वैल्यूज जो आंसर आई हैं, दिस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन सेट।
एक्स की दोनों वैल्यूज हमारे पास हासिल हो गई। तो ये हमने सॉल्व किया था रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो टाइप कि जब एक वेरिएबल की पावर दूसरे वेरिएबल का डबल होगी, एक की पावर दूसरे का डबल हो, तो फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करना है वो तरीका हमने सीखा है। दूसरी टाइप, ऐसी रिड्यूसिबल इक्वेशन जो इस तरह से फैक्टर्स में दी गई होगी, चार फैक्टर्स गिवन होंगे, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के। दिस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। इसको, इस टाइप की रिड्यूसिबल इक्वेशन को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं कि इसको रीअरेंज करेंगे, ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे कि जिन दो दो फैक्टर्स का सम सेम आता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू 24। ये क्वेश्चन हमारे पास है। ये इस शेप का सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसमें हमने रीअरेंज कैसे करना है, ऐसे फैक्टर्स तलाश करने हैं जिनका सम सेम हो। कैसे, ये देखें, 4 और 1 5, 2 और 3 5, 2 और 3 को जमा करें तो सेम आंसर आएगा, और 1 और 4 को ऐड करेंगे तो सेम आंसर आएगा। यानी इन फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि उनके कांस्टेंट टर्म को ऐड करने से आंसर सेम हासिल हो जाए। जब इसको रीअरेंज करेंगे तो एक्स प्लस वन, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, ये हमने रीअरेंज कर लिया इन फैक्टर्स को। इन फैक्टर्स जो हमारी इक्वेशन गिवन थी उसमें उन फैक्टर्स को हमने रीअरेंज कर लिया। कैसे रीअरेंज किया है कि जो टर्म, जो कांस्टेंट टर्म्स है उनका एडिशन सेम होना चाहिए। अगर सेम बनेगा उन उन फैक्टर्स को हम इकट्ठा कर लेंगे। अब इन दोनों को अलहदा मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को अलहदा मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये भी आप याद रखेंगे कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये पहला एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों इक्वेशन का सेम होना चाहिए। अगर ये वैल्यू सेम नहीं है तो इसका मतलब है आपने अरेंजमेंट में कोई गलती की है। एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों फैक्टर्स में इनकी वैल्यू सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर आपने अरेंजमेंट बनाई है वो अरेंजमेंट दुरुस्त नहीं है। उसको दोबारा से चेक करें अपनी अरेंजमेंट को, और उसके बाद ऐसी अरेंजमेंट बननी चाहिए कि जब मल्टीप्लाई करें तो जो इक्वेशंस हो उसमें एक्स स्क्वायर और एक्स की वैल्यूज सेम रहनी चाहिए दोनों इक्वेशंस में। अब हमने देखा कि ये दो इक्वेशन आई हमारे पास, जो एक्स स्क्वायर प्लस 5x ये भी और एक्स स्क्वायर प्लस 5x दोनों तरफ सेम है, तो इस सेम वैल्यू को हम पुट कर देंगे y। एक्स स्क्वायर प्लस 5x जो भी वैल्यू सेम बन रही होगी आपके पास, उसको आपने कोई वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर देना है, कोई वेरिएबल पुट कर देना है। अब जब इसको पुट करेंगे तो ये बन जाएगा y प्लस 4 और ये बन जाएगा y प्लस 6। अब जब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस शेप की हासिल हो जाएगी लाजमन। अगर इस शेप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल नहीं हो रही तो इसका मतलब है हमारा मेथड कहीं गड़बड़ कर रहा है, कोई गलती करके आ रहे हैं। हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 इज इक्वल टू 24, वाई स्क्वायर प्लस 10y इज इक्वल टू 0। इस शेप की इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ से आगे सॉल्व करने का फिर वही तरीका है, हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, हम उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर सकते हैं, हम उसको फॉर्मूले से पुट कर सकते हैं। तीन तरीके हैं, जो दिल चाहे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट फैक्टराइज कर रहा हूँ, यहाँ से y कॉमन निकाल लीजिए, y प्लस 10, तो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू एक आ गई 0, यहाँ से y की वैल्यू आ गई -10। फिर वही बात याद रहे, जो ये y का आंसर आया ये हमारा आंसर नहीं है, हमने y का आंसर नहीं देना, हमें x का आंसर चाहिए। अब इस y के इन वैल्यूज को वहां पुट करेंगे जहां हमने
सपोज किया था, जहां y को सपोज किया था कि व्हेन y इज इक्वल टू 0, तो y की इस वैल्यू को इस जगह पर जहां हमने सपोज किया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0, फिर ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे। यहां से दो आंसर आए और इसी तरह जब हम y की वैल्यू को -10 पुट करेंगे, एक्स स्क्र प्लस 5x इज इक्वल टू -10, एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। लेकिन फिर वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शेप आ गई है। यहाँ से हम इस पर फिर फार्मूला अप्लाई करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4a और c ओवर 2a। ए इसमें 1 है, बी इसमें 5 है, सी इसमें 10 है। इनकी वैल्यूज को इसमें पुट करके सिंप्लीफाई करें और आंसर हासिल करें। इसको यहीं छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये रियल आंसर नहीं निकल रहा। अंडर रूट में जब भी माइनस आता है तो इसका मतलब है इक्वेशन इज इमेजनरी। तो हमारे पास 0, -5 और -5 प्लस माइनस -15 ओवर 2, ये चार आंसर इस इक्वेशन के हासिल हुए। मैं एक दफ़ा फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, ये टाइप हम आप पढ़ रहे हैं रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ऐसी इक्वेशंस जिनको रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जा सकता है। उसमें पहली टाइप पढ़ी थी कि जिसमें एक वेरिएबल की पावर दूसरी वेरिएबल से डबल हो, और दूसरी टाइप हमने पढ़ी है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें फैक्टर्स, चार फैक्टर्स गिवन होंगे, हमने उसको रीअरेंज करना है, इस तरह से रीअरेंज करना है कि जब हम ऐड करें तो आंसर सेम आए। हमारे पास ये इक्वेशन थी, हमने इसको रीअरेंज किया इस तरह से कि 1 और 4 5 होता है, 2 और 3 5 होता है। इनको रीअरेंज करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन हासिल होंगी दो, उनमें ये वेरिएबल वाला पोर्शन दोनों में सेम होना चाहिए, और उस पोर्शन को हमने वाई पुट कर दिया और हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो प्योर इस क्वाड्रेटिक शेप की आ जाएगी। और उसको आगे सॉल्व करने के तीन तरीके हम सीख चुके हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर, फार्मूला, फैक्टराइजेशन। इन तीनों में से जो दिल चाहे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हमने फैक्टराइजेशन का मेथड इस्तेमाल करके y की वैल्यू हासिल की। यहाँ से जो y की वैल्यू हासिल होगी, ये याद रहे कि ये आंसर नहीं है। यहाँ सवाल आपका ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि आपको y का जवाब नहीं चाहिए, हमें x की वैल्यूज़ चाहिए। y की ये वैल्यूज़ हम उस जगह पुट करेंगे जहाँ हमने y सपोज किया है। पहले y की वैल्यू हमने 0 पुट कर कर x की वैल्यू हासिल की, फिर y की वैल्यू -10 पुट करके x की वैल्यू हासिल की। जो x की वैल्यूज़ हासिल हुई हैं, ये हमारा आंसर है। आज हमने दो टाइप्स सीखी हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगली टाइप के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।